Good morning, students. It's class 9. We are on history, chapter 1, the French Revolution, and its part 2nd. We are on the topic, the struggle to survive. The French population increased from approximately 23 million in 1715 to 28 million in 1789. Increasing population led to a greater demand of food grains, the production of which could not increase to fulfill the demand. As a result, the price of bread, the staple diet of the majority, rose sharply. Workers were mostly employed as laborers in workshops and their wages were fixed by the owners. These wages did not increase in proportion to the increasing prices, therefore, the gap between the poor and the rich became wider, and the situation became worse whenever drought or hail reduced the harvest. All this led to a subsistence crisis that occurred frequently in France during the old regime. अब ये प्रॉब्लम हुआ था कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो तो इंक्रीज हो रही थी. 1715 में 2.3 करोड़ थी और 1789 में 2.8 करोड़ हो गई थी, पर जो अनाज का उत्पादन हो रहा था उसकी तुलना में जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी. अब जो लोग थे वो जो मुख्य जो फूड खाते थे, जैसे पाव रोटी, जो भी उनका फूड रहा है, उसके प्राइस तो बहुत इंक्रीज़ हो रहे थे और अधिकतर जो लोग थे वो मजदूरी करते थे और उनकी जो मजदूरी थी, क्या वेजेस मिलेंगी, वो वहाँ के ओनर्स तय करते थे. अब मजदूरी जो थी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पा रही थी, तो इससे क्या हो रहा था, अमीर और अमीर होते रहे थे, गरीब और गरीब होते जा रहे थे. उनको प्रॉपर जो है फूड भी नहीं मिल रहा था, खाने पीने के सामान भी नहीं मिल रहे थे और वो उनके साथ गलत व्यवहार करते थे. और अगर कभी ड्रॉट हो जाता था, अकाल हो जाता था, या कभी कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया, हेल हो गया, यानी स्ट्रोम आ गया, या ओले वगैरह हो गए, और अगर क्रॉप खराब हो जाती थी तो उनको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं मिल पाता था, उनको खाने पीने का ही चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पाती थी. तो इस तरह का जो क्राइसिस उत्पन्न हुआ था वो था सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि जीविका के लिए भी उनको संकट हो गया था कि हाउ टू सर्वाइव. अब कैसे प्रॉब्लम हुई कि अगर खराब फसल हो गई तो गरीब जो है वो जो बेसिक नीड होती है खाना, वो भी पूरी नहीं कर पाएंगे, और जब पूरी नहीं कर पाएंगे तो एक तरह का पूरा क्राइसिस आ जाएगा. अब वो बताया है द ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एन एंड टू प्रिविलेजेस. In the past revolts, peasants and workers had protested against increasing tax and food shortages, but they lacked the method and programs to carry out full-scale measures that would bring a social of an economical change in the French society. This was left to these educated and prosperous group within the Third Estate who could envision new ideas. अब पहले भी जो ये टैक्स बढ़े थे और अकाल आया था, उसके कारण किसान लोग जो थे और जो गरीब थे उन्होंने विद्रोह तो किया था, परंतु उनके पास क्या था, वो सोशली और फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे, तो वो सक्सेस नहीं हो पाया. अब जो ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे उन्होंने उठाई, जो कि समृद्ध भी थे और शिक्षित भी थे, और वो नई सोच से, नए विचारों से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कदम उठाए कि हाँ, अब तो सोसाइटी को चेंज करना ही पड़ेगा, जो बिग बिजनेसमैन वगैरह थे. द 18th century saw the rise of social group called the middle class, who became wealthier through growing overseas trade and from manufacturing goods such as woolen and silk textile for exporting or selling to the aristocrats. Along with merchants and manufacturers, the third estate include professionals also, such as the lawyers and the administrative officials, who were educated and they believed that no social group should be privileged by birth and believed a social state of any person must depend on his achievements. अब जो 18th सेंचुरी में एक ऐसे नए सामाजिक समूह जो था वो इस्टेब्लिश हुआ, जिसे कहा गया है मिडिल क्लास. और उन्होंने कैसे अर्निंग की थी, जो ओवरसीज बिजनेस किया था और जो रेशम के क्लोथिंग्स वगैरह होते हैं उनका प्रोडक्शन किया और उनसे अर्निंग की. अब ऊन और रेशम के जो क्लोथ्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया और समाज के जो पैसे वाले लोग थे वो उसे खरीद लेते थे. तो तीसरे एस्टेट में जो थे, इनमें कौन कौन से आ गए, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स वगैरह, ये लोग आए. तो वो एजुकेटेड भी थे, पढ़े लिखे भी थे, और उनको मानना, उनका ये सोच थी कि समाज के किसी भी समूह के पास जो ये नहीं होता है कि हाँ आपने बर्थ कहाँ लिया उसके बेसिस पे कुछ है, ऐसा नहीं है, वो ये सोचते थे. उसके अलावा उनकी सोच ये थी कि किसी भी व्यक्ति की जो सोशल
उसकी इस्टेब्लिशमेंट होता है कि सोसाइटी में जो उसका लेवल होता है उसके आधार पर उसको वर्क मिलना चाहिए। तो ये सारे एस्पेक्ट इसमें इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं। फिर उसमें बताया हुआ है कि द आइडियाज प्रेडिक्टेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द फ्रीडम, इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। These ideas were put forward by philosophers such as John Locke, Voltaire, and Rousseau. In his book, Two Treatises of Government, Locke called for the rejection of the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. अब वो उनके बारे में बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ किया, जैसे कि अलग अलग तरह के समाज में जॉन लॉक, जॉन जॉक, इस तरह के दार्शनिक कहते हैं इनको, जो थॉट्स लेके आते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जो समाज में जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो थे, वो समाज सुधारक जिसे कह सकते हैं, उन्होंने अपने बुक लिखी थी टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। उसमें बताया कि राजा को जो है, जैसे बताया ना कि इच्छा हो वो करे, उनको एट्रोकॉटिक जो नेचर होता है, एट्रोसिटीज़ जो करते हैं लोगों के साथ, उसके लिए बताया कि ये चीज़ सही नहीं है, उस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो इस तरह के जो फिलोसोफर्स आइडियाज वर विगेरियसली डिस्कस्ड इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेज एंड ट्रांसमिटेड अमंग पीपल थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रिंट सच एज द बुक एंड न्यूज़पेपर। दीज बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स वर रेगुलरली रीड allowed in groups for the benefit of those who could not read and write. So the news of Louis XVI planned to levy new taxes to meet the expenses of the state fomented anger and protest against the system of the privileges. इसलिए क्या हुआ, अब ये जो फिलोसोफर्स थे, उनके जो थॉट्स थे कि समाज में सभी के साथ अच्छा होना चाहिए, तो कॉफ़ी हाउसेस और जो लोग जो हैं जहाँ भी मिलते थे तो उनमें इस बारे में बातचीत होती थी। तो पुस्तक जो बुक्स वगैरह थी, न्यूज़पेपर जो थे, उन्होंने इसको और फैलाया। उससे क्या हुआ, लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें ज़्यादा गई। जो इलिटरेट लोग भी थे, उन्होंने भी उनको समझा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वो भी जो लुई 16 है, उनकी जो पॉलिसीज़ वगैरह थी टैक्स बढ़ाने को लेके, उसके प्रोटेस्ट में उतर गए। तो ये सारा इसमें बताया हुआ है। सो दैट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू।